हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 1 जुलाई 2025 दिन मंगलवार, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। चलिए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देखिए देश भर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की मुख्य खबरें। देखिए दोस्तों, आज के दिन 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है, जो देश के उन सभी डॉक्टरों को समर्पित है जो अपने ज्ञान, सेवा और समर्पण से लाखों लोगों की जिंदगी बचाते हैं। ये दिन न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में उनके अमूल्य योगदान को सम्मान देने का अवसर है, बल्कि यह हमें ये भी याद दिलाता है कि डॉक्टर सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि मानवता की सच्ची सेवा है। इस दिन भारत के महान चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि भी होती है, जिनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। आइए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबरों पर। तेलंगाना केमिकल फैक्ट्री में भीषण धमाका, 12 मजदूरों की मौत, 34 घायल, मौके से अब तक 4 शव बरामद, 150 लोग थे मौजूद। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में सोमवार सुबह दवा बनाने वाली फैक्ट्री की रिएक्टर यूनिट में विस्फोट हो गया। घटना में 12 मजदूरों की मौत हो गई, 34 लोग जख्मी हैं। हादसा पाशमिलारम इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सिगाची इंडस्ट्रीज में सुबह 8:15 से 9:30 के बीच हुआ। पुरी भगदड़ में वीआईपी एंट्री बनी वजह, एग्जिट गेट बंद था, ट्रक घुसा तो मची अफरा तफरी, एम्बुलेंस दूर, घायलों को लोगों ने उठाया। पुरी रथ यात्रा में भगदड़ के पीछे अव्यवस्था बड़ी वजह बनी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एंट्री और एग्जिट एक ही रास्ते से थी। वीआईपी एंट्री के लिए एग्जिट गेट बंद कर दिया गया था। पुलिस भीड़ नहीं संभाल पाए। इसी बीच 2 ट्रक रथ के सामने घुस आए, जिससे लोग गिर पड़े और भगदड़ मच गई। मौके पर पुलिस नहीं थी और एम्बुलेंस भी 1 किलोमीटर दूर थी। घायलों को लोग खुद उठाकर ले गए। पुरी भगदड़ में वीआईपी एंट्री बनी वजह, एग्जिट गेट बंद था, ट्रक घुसा तो मची अफरा तफरी, एम्बुलेंस दूर, घायलों को लोगों ने उठाया। पुरी रथ यात्रा में भगदड़ के पीछे अव्यवस्था बड़ी वजह बनी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एंट्री और एग्जिट एक ही रास्ते से थी। वीआईपी एंट्री के लिए एग्जिट गेट बंद कर दिया गया था। पुलिस भीड़ नहीं संभाल पाए। इसी बीच 2 ट्रक रथ के सामने घुस आए, जिससे लोग गिर पड़े और भगदड़ मच गई। मौके पर पुलिस नहीं थी और एम्बुलेंस भी 1 किलोमीटर दूर थी। घायलों को लोग खुद उठाकर ले गए। चार साल में लॉन्च होंगे 52 AI बेस्ड डिफेंस सैटेलाइट। चीन पाक बॉर्डर पर रहेगी पैनी नजर, आपस में रहेंगे कनेक्टेड। भारत ने अंतरिक्ष में सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अगले 4 सालों में 52 AI बेस्ड डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे, जो चीन पाक बॉर्डर पर निगरानी करेंगे। ये सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। यह मिशन रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के तहत SBC-3 योजना के जरिए चलेगा, जिसके लिए 26,968 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। जम्मू कश्मीर में LOC से जैश आतंकी गाइड गिरफ्तार, घुसपैठ में दे रहा था मदद, पाकिस्तानी करेंसी बरामद। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में LOC के पास सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। ऑपरेशन के दौरान जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा पाकिस्तानी गाइड मोहम्मद आरिफ अहमद पकड़ा गया, जो POK के कोटली जिले का रहने वाला है। वह 4 से 5 आतंकियों की घुसपैठ में मदद कर रहा था। सेना और BSF की संयुक्त कार्रवाई में बाकी आतंकी भाग निकले। प्रयागराज की दलित लड़की को आतंकी बनाने की साजिश, केरल ले जाकर ब्रेन वॉश और धर्म परिवर्तन, 2 गिरफ्तार। प्रयागराज की नाबालिग दलित लड़की को केरल में आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। आरोपियों ने उसे अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन कराया और जिहाद के नाम पर ब्रेन वॉश किया। लड़की भागकर रेलवे पुलिस के पास पहुंची, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस उसे वापस ले आई। मामले में मोहम्मद कैफ और एक नाबालिग लड़की गिरफ्तार हुई है। आतंकी साजिश की जांच के लिए पुलिस की 3 टीमें और ATS की यूनिट जांच में जुटी हैं। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर दिखा 10 फुट लंबा अजगर, टहल रहे लोग घबराए, वन विभाग ने पेड़ से उतारकर पकड़ा। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर सोमवार सुबह 10 फुट लंबा अजगर पेड़ पर दिखने से अफरा तफरी मच गई। सैर कर रहे लोग डर कर भागे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया और वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। गनीमत रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। घटना रेगुलेटरी एंड के पास की है। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर राष्ट्रपति के गोरखपुर दौरे को लेकर रही। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू बरेली भी पहुंची थीं। राष्ट्रपति मुर्मू गोरखपुर पहुंची। महापौर ने चांदी की चाबी दी, बच्चों ने तिरंगा लहराकर स्वागत किया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंची हैं। सीएम योगी ने महामहिम का स्वागत किया। गोरखपुर में महापौर ने उन्हें चांदी की चाबी दी। इस दौरान बच्चों ने तिरंगा लहराकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। वह गोरखपुर से पहले बरेली में थीं। राष्ट्रपति कल गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय को लोकार्पण और गोरखनाथ विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगी। बिजली चोरी पकड़ने निकली एसडीओ की टीम, सुबह 5:30 बजे गलियों में मारा छापा, कई इलाकों में कार्रवाई। लखनऊ में बिजली चोरी की शिकायतों पर जहां कई अफसर चुप हैं, वहीं महिला एसडीओ श्वेता ने खुद कार्रवाई शुरू की है। सोमवार सुबह 5:30 बजे उन्होंने निशातगंज की छठी गली में टीम के साथ छापा मारा और कटिया हटाए। हालांकि इस दौरान कोई चोर पकड़ा नहीं गया। उनकी मुहिम से बिजली चोरों में हड़कंप है। यूपी बोर्ड इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट की लिखित परीक्षा 19 जुलाई को 46,000 से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल। अब बोर्ड की हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट व कंपार्टमेंट और इंटर कंपार्टमेंट परीक्षा 19 जुलाई को होगी। हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 8:30 से 11:45 पर और इंटर की परीक्षा दोपहर 2 से 5:15 तक आयोजित होगी। इसमें कुल 46,360 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सभी केंद्रों पर वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे और राउटर एक्टिव रहेंगे। परीक्षा केंद्रों पर बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और मोबाइल, स्मार्ट वॉच जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वर्जित होंगे। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा डबल लॉक स्ट्रॉन्ग रूम में की जाएगी। प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। स्वामी अनिरुद्धाचार्य की फर्जी आईडी बनाकर ठगी करने वाला गिरफ्तार किया गया। डिडौली अमरोहा। मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के नाम से फर्जी फेसबुक व इंस्टाग्राम आईडी बनाकर लोगों को ठगने वाले डिडौली निवासी मोहम्मद उमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह मथुरा दर्ज में आईटी एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहा था। स्थानीय पुलिस के साथ कार्रवाई करने के बाद मथुरा पुलिस उसे ले गई। निकाह समारोह में पहुंची प्रेमिका ने हंगामा किया, बिना दुल्हन के बारात लौटी। मुजफ्फरनगर के बुलाना में निकाह के दौरान दूल्हे की प्रेमिका के पहुंचने से हंगामा हो गया। दुल्हन के परिजनों ने दूल्हा और उसके परिवार को बंधक बना लिया। लेन देन के बाद समझौता हुआ और बारात बिना दुल्हन लौट गई। बाद में प्रेमिका थाने पहुंची और पुलिस को सूचना दी। मामला अभी समझौते की प्रक्रिया में है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई होगी। बिजली टावर पर तार खींचते वक्त हादसा, 200 मीटर हवा में उछले 3 भाई, 2 की मौत, 1 गंभीर। संभल के औरंगाबाद गांव में बिजली टावर में तार खींचने के दौरान 3 भाई उसके चपेट में आ गए। 2 भाई तारों के साथ 200 मीटर हवा में उछल गए। गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। तीसरा भाई कम ऊंचाई से गिरने के कारण जख्मी हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आजम खां की पत्नी के बयान से सपा में विवाद, रुचिवीरा और एसटी हसन आमने सामने। सीतापुर जेल में आजम खां से मिलने के बाद पत्नी तजीन फातिमा के बयान, अब अल्लाह से उम्मीद है, को लेकर सपा में विवाद गहरा गया है। सपा सांसद रुचिवीरा ने पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन पर एहसान फरामोश शब्द के इस्तेमाल का आरोप लगाया, जबकि हसन ने कहा कि उनके बयान को गलत सियासी रंग दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों नेताओं के बीच की तल्खी अब और बढ़ गई है। अब आगे की खबरें उत्तराखंड से। उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर, महेंद्र भट्ट का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनना तय, नामांकन किया, सीएम सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्य पद के लिए चुनाव अधिसूचना और मतदाता सूची जारी कर दी है। केवल महेंद्र भट्ट ने नामांकन किया है, ऐसे में उनका दोबारा अध्यक्ष बनना तय है। चुनाव अधिकारी खजान दास ने बताया कि कुल 125 मतदाता मतदान के लिए अधिकृत हैं। नामांकन की प्रक्रिया रविवार को पूरी हुई और 1 जुलाई को अध्यक्ष की घोषणा होगी। सीएम धामी, केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा व अन्य वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहे। हरिद्वार समेत 5 जिलों में बाढ़ मॉक ड्रिल, गंगा में बहते युवक को रेस्क्यू कर परखी तैयारियां। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल में बाढ़ से निपटने की तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल की गई। हरिद्वार के श्यामपुर घाट पर एक युवक के गंगा में बहने की काल्पनिक स्थिति बनाई गई, जिसमें आपदा प्रबंधन और जल पुलिस ने त्वरित रेस्क्यू कर प्राथमिक उपचार दिया। ड्रिल का मकसद आपदा में त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता जांचना था। नैनीताल में सुबह छाया कोहरा, दोपहर में बारिश, 2 ग्रामीण मार्ग बंद। मौसम विभाग की ओर से सोमवार को भले ही नैनीताल में रेड अलर्ट बताते हुए भारी बारिश की आशंका जताई थी,
लेकिन सुबह आसमान में बादल व नगर में कोहरा था। इससे मौसम सामान्य बना हुआ था। कई बार हल्की धूप भी आई। नैनीताल शहर में 11 बजे बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। नैनीताल का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। जिला आपदा प्रबंधन केंद्र के मुताबिक जिले के 2 ग्रामीण रामनगर, होटल कर्मचारी की हत्या, नशे में धुत आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल। रामनगर में होटल कर्मचारी चंदन पाठक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी चंदन सिंह निवासी भिकिया सिंह अल्मोड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी नशे की हालत में होटल पहुंचा और कमरे को लेकर कहासुनी में कर्मचारी पर जूते से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी को भागने से पहले पुलिस ने पकड़ लिया। कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। पहाड़गंज में घरों पर लगाए गए लाल निशान, लोगों ने मेयर से की गुहार, हमें उजड़ने न दें। रुद्रपुर के पहाड़गंज में घरों पर लाल निशान लगाए जाने के बाद लोग आशियाने उजड़ने से आशंकित है। सैकड़ों लोगों ने नगर निगम पहुंचकर मेयर विकास शर्मा से मुलाकात की। लोगों ने मेयर से हमें उजड़ने नहीं देने की गुहार लगाए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से वह पहाड़गंज में रह रहे हैं, लेकिन अब उनके घरों पर लाल निशान लगाकर नोटिस दिए जा रहे हैं। मेयर ने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जो अवैध घर नदी का प्रवाह बाधित कर रहे हैं, उनको हटना होगा। रुद्रपुर, ज्वेलर्स की दुकान से टप्पेबाज सोने की चेन लेकर फरार। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में भाजपा पार्षद मुकेश रस्तोगी की दुकान से एक टप्पेबाज सोने की चेन लेकर भाग गया। आरोपी बिना नंबर की बाइक पर आया और खरीदारी के बहाने चेन लेकर फरार हो गया। लोगों ने पीछा किया लेकिन वह नहीं पकड़ा गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। अगर ये अपडेट्स आपको पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और भावाधस भीम न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।